हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हेयर बैंड, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। ये 2 कलर का हेयर बैंड है, यानी कि हम 2 कलर यूज़ करेंगे इसमें। तो चलिए, शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर मैंने 9 नंबर का क्रोशिया यूज़ करा है, यानी 3.75 mm का क्रोशिया यूज़ करा है। और सबसे पहले हम ये ग्रीन कलर से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी अपनी वूल सब सामान इकट्ठा कर लीजिए और फिर हम शुरू करते हैं। तो चलिए, अब ये मैंने स्लिप नॉट बनाए। देखिए, स्लिप नॉट इस तरह से हमने गोल घुमा कर लिया और फंदा लिया और ये हमारा स्लिप नॉट बन गई। अब हम चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 7 चेन बनाएंगे। 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद अब देखिए, हम क्रोशिए पर धागा लपेटेंगे 1 2 और 3 बार हो गया, यानी अब यहाँ पर 4 बार हो गया क्रोशिए पर धागा। और जो हमारा पहला था, ये वाला नॉट नहीं, ये वाला पहले वाले हमने चेन में क्रोशिया डाला, धागा लिया और अब हम इसको बुनना शुरू करेंगे। तो ये 2 फंदों का हमने किया, एक, ये देखिए धागा आ रहा है, फिर 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक। इसे हम कहते हैं डबल ट्रैबल। ये डबल ट्रैबल क्रोशिया हमने करा। उसके बाद हम फिर चेन बनाएंगे, 6 चेन। पहले में 7 थी, अब 6 है। अब 6 चेन बनाएंगे और उसी तरह से 3 बार धागा क्रोशिया पर लपेटेंगे और जहाँ पर हमने एंड करा था ना, वहाँ पर यानी कि बेस में, हम चेन में नहीं, चेन बेस में हम क्रोशिया डालकर धागा लेंगे और फिर 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक, इस तरह से बुनेंगे। इसके बाद फिर हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर हम 3 बार धागा लेंगे क्रोशिया पर और फिर हम बेस में इसके क्रोशिया डालकर इसको फिर बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारे इसके लिए बेस तैयार हो रहा है हेयर बैंड के लिए। तो इस तरह से हम इन्हें बुनते जाएंगे और हमें यहाँ पर ये, अगर हम इन रिंग्स को काउंट करें तो हम यहाँ पर 22 रिंग्स बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर 22 रिंग्स बनाएंगे। ये हुआ, इस तरह से हम यहाँ पर 22 रिंग्स बनाएंगे। चलिए फिर बनाते हैं नेक्स्ट 6 और 3 बार घुमाना, 4 बार नहीं, 3 बार, और फिर हम आगे इसको बुनेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 22 रिंग्स बनाने हैं टोटल। यानी आपको काउंट करना होगा एक एक रिंग, जो ये छेद है या होल है या रिंग है, आप इन्हें अलग अलग काउंट करेंगे। तो ये हमें टोटल 22 बनाने हैं और ये 22 रिंग्स हमें बनानी है, इन्हें काउंट करना है और हम एक एक करके इन्हें काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने टोटल 22 रिंग्स कंप्लीट कर ली हैं, काउंटर चेक कर ली हैं, यानी 2 बार काउंट कर ली हैं कि हमारी गलत ना हो। अब हम आगे बुनेंगे। तो आगे हमें बहुत सिंपल है, सिंगल क्रोशे करने हैं। इस तरह से हमें 10 सिंगल क्रोशे करने हैं एक साइड। देखिए, ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और यहाँ पर हमें 10 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। सिंगल क्रोशे बहुत आसान है। देखिए, आप सीधे आप धागा ले लेंगे क्रोशे पर
और दोनों फंदों का एक बना देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको काउंट करके 10 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही डिफरेंट तरह का है ये हेयर बैंड और लगता बहुत प्यारा है। चलिए अब नेक्स्ट ये शुरू हो गया है, तो यहाँ पे भी हम 10 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये देखिए 10 ये हो गए। अब है नेक्स्ट, अब फिर हम इसमें 10 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये देखिए ऐसे ही हम बाकी के सारे रिंग्स भी कंप्लीट करेंगे और मैं आपको कंप्लीट करके यहाँ तक दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने सारे रिंग्स कर लिए हैं एक साइड कंप्लीट। सभी में 10-10 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। अब हम इसको टर्न करके आगे बुनना शुरू करेंगे। ये अल्पेट आ रही हैं, कोई बात नहीं, अल्पेट आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल है और आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। चलिए तो अब हम आगे बुनेंगे। देखिए अब हमें आगे कैसे बुनना है। अब हमने इसे अब ये स्टार्टिंग था हमारा, हम वहाँ पहुँच गए हैं, तो हम ये जो धागा है इसको भी दबाते चलेंगे ताकि इसमें भी फिनिशिंग आ जाए। और यहाँ पर भी हम बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने इस साइड बुना है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी हम 10 सिंगल्स ही बनाएंगे, यानी 10 सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल काउंट करके आपको चलना है। काउंट करके आप चलेंगे तो बिल्कुल कोई गलती होने की कोई चांस ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आप 10 सिंगल क्रोशे काउंट करते रहिए और बुनते रहिए। और देखिए ये 10 सिंगल क्रोशे हम बुन रहे हैं। ये है हमारा लास्ट। चलिए अब सीधे हम नेक्स्ट रिंग में आ जाएंगे। ये पूरा हो गया हमारा कंप्लीट रिंग। अब नेक्स्ट रिंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट रिंग में भी हम इसी तरह से सिंगल क्रोशे करेंगे। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 कंप्लीट हो। ये देखिए इस तरह से ऐसे ही हम बाकी के सारा कंप्लीट करेंगे और बिल्कुल इसे एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल हम यहाँ तक इसे कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब इसे एंड करना है तो हम पहले सिंगल क्रोशिया में क्रोशिया डालकर और स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन बनाकर हम धागे को काट लेंगे और इसको टाइट करके हम इसे दबाएंगे। देखिए हम इस तरह से दबाएंगे इसे। ये धागे को देखिए इस तरह से लेकर हमने दबाना है।
ये हो गया। आप दूसरी साइड से दबाते हुए धागे को लेना है। इस तरह से हमें इसे धागे को दबाना है। अब नेक्स्ट साइड से इस तरह से हम इसे धागे को दबाते हुए लेंगे। और जो ये एक्स्ट्रा धागा है इसको हम काट कर अलग कर देंगे। चलिए, तो ये हमारा एक तैयार हो गया, यानी एक कलर का। ऐसे ही मैंने दूसरे कलर को भी तैयार कर लिया है। अब ये दोनों हमारे तैयार हो गए। अब देखिए हम इन्हें कैसे बुनेंगे। देखिए ये एक के अंदर एक हमने इस तरह से पिरोया, ठीक। दो ये एंड हमारे बिल्कुल हो गए तैयार। अब जो नेक्स्ट होल है उसमें से हम वाइट को निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से, क्रोशिया से नहीं होगा, आपको हाथ से ही करना होगा, क्रोशिया से नहीं आएगा ये देखिए इस तरह से ये। अब देखिए, अब ये वाइट वाला ऊपर आ गया है ना, तो वाइट वाले में से अब हम ग्रीन वाला बीच में से निकालेंगे इस तरह से। ये देखिए पहले हमने वाइट निकाला था बीच में से, अब हम ग्रीन निकाल रहे हैं। जो नीचे होगा उसको ऊपर ले आएंगे, जो ऊपर होगा उसको नीचे, इस तरह से ये होएगा। अब देखिए ग्रीन ऊपर आ गया ना, अब ग्रीन के बीच में से हम वाइट को निकालेंगे तो वाइट ऊपर आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। अब वाइट ऊपर है, अब इसमें से हम ग्रीन निकालेंगे और इस तरह से हम पूरा इसे कंप्लीट कर देंगे। देखिए ये देखिए इस तरह से ये पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये देखिए ये दोनों एंड्स हमारे तैयार हैं। ये दोनों एंड्स हमारे आ गए और ये पूरा हेयर बैंड आ जाएगा। और पीछे ये हम बटन लगाएंगे। बटन लगाने के लिए देखिए मैंने बिल्कुल डिफरेंट कलर का धागा चूज़ करा है ताकि आप उसे आसानी से देख सकें। और ये बटन भी मैंने एक सिंपल वाइट कलर के बटन के ऊपर बीड लगाया है और इस तरह से मैंने इसे बनाया है। और आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैंने इसमें अलग कलर का यूज़ करा है ताकि आप इसे सही तरह से देख सकें। और देखिए मैंने इसे अटैच करके और बिल्कुल अच्छी तरह से और इसको पिन कर दिया और ये बिल्कुल इसी तरह बंद रहेगा। ये पूरा सिर पे बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा गर्ल्स के लिए। तो आपको ये हेयर बैंड कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।